नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और यूपीएससी सिविल सर्विस का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। मेरिट में 1009 कैंडिडेट शामिल हैं और कौन टॉप किया है, ऑल इंडिया रैंक 1 पर कौन है, उसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे ही और सब कुछ डिटेल में बताएंगे किन किन लोगों ने क्वालिफाई किया है। आपको बता दें कि यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जाम 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी किया है, जिसमें शक्ति दुबे प्रयागराज, आपको बता दें कि प्रयागराज आईएएस आईपीएस एसडीएम का हब माना जाता था कभी प्रयागराज यूनिवर्सिटी, लेकिन उसकी साख कई सालों से गिर चुकी थी। लेकिन आज प्रयागराज यानी कि पूर्व का इलाहाबाद, उससे पूर्व का प्रयागराज यानी प्रयागराज पहले ही प्रयागराज था, बाद में इलाहाबाद हुआ था, फिर प्रयागराज हो गया। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उसको चेंज कर दिया। उसी प्रयागराज की शक्ति दुबे ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आई हैं। खैर, बड़ा ही मज़ेदार रहा रिजल्ट। आइए इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि इसमें कुल 1009 कैंडिडेट्स का नाम मेरिट लिस्ट में शामिल है। मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर रिलीज की जाएगी या की गई है। ठीक है, आपको कैसे चेक करना है? सबसे पहले आपको जाना है यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.government.in पर जाइए, फिर होम पेज पर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 फाइनल रिजल्ट पर क्लिक करिए। लिंक पर क्लिक करने से एक PDF खुलेगा। इस लिस्ट में एग्जाम क्लियर कर चुके 1016 कैंडिडेट्स का नाम होगा। इस रिजल्ट के PDF की कॉपी डाउनलोड कर लें और अपने पास रख लें। आपको बता दें कि फाइनल रिजल्ट इंटरव्यू और मुख्य परीक्षा में प्राप्त नंबरों के आधार पर घोषित किया गया है। आयोग ने कुल 1009 अभ्यर्थियों का सिफारिश किया था। इंटरव्यू का आयोजन 7 जनवरी 2025 से 17 अप्रैल 2025 तक चला था। मुख्य परीक्षा का आयोजन सितंबर 2024 में किया गया था। इसमें सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। साक्षात्कार में कुल 2845 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। चयनित उम्मीदवारों में से यूपीएससी ने 241 उम्मीदवारों की आगे के सत्यापन तक अंतिम रखा गया है। वहीं सबसे टॉप 10 की अगर हम बात कर लें तो बड़ा ही मज़ेदार रिजल्ट रहा है। यूपीएससी CSE 2024 टॉप 10 लिस्ट में ये नाम है। नंबर 1 पर शक्ति दुबे हैं, 2 पर हर्षिता गोयल हैं, 3 पर डोंगरे अर्चित पराग हैं, 4 पर शाह मार्गी चिराग हैं, 5 पर आकाश गर्ग हैं, 6 पर कोमल पुनिया हैं, 7 पर आयुषी बंसल हैं, 8 पर राज कृष्ण झा हैं, 9 पर आदित्य विक्रम अग्रवाल हैं और 10 पर मयंक त्रिपाठी हैं। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन खैर अगर देखें टॉप 10 में ब्राह्मण समाज का वर्चस्व कहीं ना कहीं हावी आपको दिखाई देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताया कि किस प्रकार से आपको रिजल्ट देखना है। कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के 335 उम्मीदवार हैं, जबकि आर्थिक रूप से कमज़ोर जिसे EWS कहते हैं के 109, OBC वर्ग के 318 हैं। आपको बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 के तहत IAS IPS समेत विभिन्न सेवाओं में 1032 पदों पर भर्ती निकाली थी। पहले मूल नोटिफिकेशन में 1056 वैकेंसी थी, लेकिन बाद में वैकेंसी बढ़ा दी गई थी। जिस परीक्षा का रिजल्ट आया है वो परीक्षा है क्या, जिनको नहीं पता है आपको बता दें। पहले आपको बता दें कि जिस चैनल पर आप मुझे सुन रहे हैं ये चैनल UPSC, UPPCS, स्टेट PCS या जो भी सिविल सर्विस से जुड़ी परीक्षाएं होती हैं, टीचिंग एग्जाम्स हुए होते हैं, BPSC का टीचिंग एग्जाम हुआ, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का टीचिंग एग्जाम हुआ, इन सभी एग्जाम्स के लिए जो करंट अफेयर पूछे जाते हैं, आपको पता है कि आज के समय में करंट अफेयर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है। उसी की तैयारी MPS हिंदी करवाता है और UPSC के लिए स्पेशली ये तैयारी होती है, जहाँ पे हजारों छात्र रोजाना लाभान्वित होते हैं। UPSC का पूरा नाम संघ लोक सेवा आयोग है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। UPSC भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। UPSC के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जो भारत की केंद्र और राज्य सरकार के तहत 24 सेवाओं में भर्ती के लिए जिम्मेदार होती हैं। आज हम आपको UPSC के बारे में डिटेल से बता देते हैं, जिससे आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। UPSC को जानने से पहले आपको UPSC की स्थापना के बारे में जानना पड़ेगा। UPSC की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। UPSC का मुख्यालय दिल्ली में है। UPSC हर साल भारत में सिविल सर्विस परीक्षा आयोजन करता है। UPSC लेवल A और लेवल B कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक स्वतंत्र संगठन है। इस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। यहाँ UPSC सिलेबस एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा क्लिष्ट कठिन होता है। आपकी मानसिक क्षमता का इसमें अवलोकन किया जाता है, आपकी बौद्धिक, मानसिक हर प्रकार की क्षमता का, काल्पनिक चिंतन का भी आपका कहीं ना कहीं इसमें टेस्ट होता है। एक तरह से एक ऐसी परीक्षा होती है जहां पर आपसे गांव की मिट्टी से लेके दुनिया और अंतरिक्ष के उन सपनों
से प्रश्न पूछे जाते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए इसे भारत की सबसे कठिन परीक्षा में से एक माना जाता है। आपको बता दें, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा, भारतीय सिविल लेखा सेवा, भारतीय कॉर्पोरेट कानून सेवा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा, भारतीय रक्षा संपदा सेवा, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे पद हैं जो इसमें शामिल होते हैं, जिसे हम IAS, IAS, IDAS, IOFS, ICFS, IRAS, IRPS, इस तरह से RPF, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं UPSSC और UPSC इन सारी चीज़ों को जोड़कर होते जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है UPSC, जिसमें आपको कोर सिविल सर्विस यानी कि IAS, IFS ये बनाने का काम किया जाता है। यानी कि मुख्य रूप से आपको IAS, IPS, IFOS बनाया जाता है। और इससे छोटी छोटी भी कई सारी शाखाएं इसी नाम से हैं, जैसे स्टेट लेवल पर वहाँ पे SDM आपको बनाया जाता है, कानूनगो बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। UPSC के कार्यों की अगर हम बात करें तो जैसे इसको हम कह सकते हैं फंक्शन ऑफ UPSC इन हिंदी। तो इसके कार्यों की अगर हम बात करेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 320 के अंतर्गत UPSC के कार्य निम्न है। जैसे संघ के लिए सेवाओं में नियुक्ति हेतु परीक्षा आयोजित करना, साक्षात्कार द्वारा चयन से सीधी भर्ती परीक्षा करना, प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, आमेलन द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति करना, सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं तथा पदों के लिए भर्ती नियम तैयार करना तथा उनके संशोधन करना, विभिन्न सिविल सेवाओं से संबंधित अनुशासनिक मामले, भारत के राष्ट्रपति द्वारा आयोग को प्रेषित किसी भी मामले में सरकार को परामर्श देना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। UPSC की जो परीक्षा है 3 चरणों में होती है, जिसमें प्रीलिम्स परीक्षा, मेंस परीक्षा और इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स आप पास करने के बाद मेंस में लिखित परीक्षा में जाते हैं और फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, जहां पर आपको जब वो क्वालिफाई करते हैं तो फिर आप फाइनल रिजल्ट में सामने निकल कर आते हैं। आपकी ट्रेनिंग किस प्रकार से होती है? ट्रेनिंग की बात करें तो सबसे पहले जो उम्मीदवार IAS ट्रेनिंग टॉप करता है उसे मेडल दिया जाता है। जो IPS ट्रेनिंग टॉप करता है उसे स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है। यदि कठिनता की बात करें तो IPS की ट्रेनिंग IAS की ट्रेनिंग से कठिन होती है, क्योंकि IPS की ट्रेनिंग में घुड़सवारी, हथियार चलाना तथा परेड आदि सभी शामिल होते हैं। IAS तथा IPS की ट्रेनिंग शुरुआत में 3 महीने की दी जाती है। इसके बाद पुलिस विभाग की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। IAS अधिकारी तथा IPS अधिकारी दोनों ही आपके करियर के लिए काफ़ी अच्छे विकल्प हैं, लेकिन पुलिस विभाग के साथ अन्य विभागों की जिम्मेदारी भी एक IAS अधिकारी की होती है। वहीं एक IPS अधिकारी की यह जिम्मेदारी होती है कि वह सिर्फ अपने इलाके और क्षेत्र को ही संभाल सकता है, अर्थात उसका एक विभाग होता है जिसके अंदर ही IPS अधिकारी का काम होता है। उम्मीद है कि आप सब इस सवाल का जवाब अब जान चुके होंगे कि UPSC होता क्या है। चलिए आपको बता दें कि MPS हिंदी पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। और जो हमारी टॉपर हैं, टॉपर के बारे में तो हमने आपको बताया कि शक्ति दुबे हैं, इनकी बायोग्राफी लेकर हम जल्दी आएंगे अभी इस चैनल पर, और कोशिश करेंगे और भी अन्य जो टॉप 10 हैं, टॉप 10 जितने भी टॉपर हैं सभी की बायोग्राफी हम MPS हिंदी पर 1-2 दिन के अंदर में सारे के सारे लोगों की बायोग्राफी यहाँ पे अपडेट कर दें। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और UPSC से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, जिस परीक्षा की तैयारी हम करवाते हैं उसी का रिजल्ट जारी हुआ है, तो बहुत ही खुशी हो रही है। और शक्ति दुबे ने टॉप किया है, एक महिला ने टॉप किया, और आप देख रहे हैं लगातार महिलाएं टॉप करते चली जा रही हैं और पुरुष कहीं ना कहीं इन मामले में पीछे होते चले जा रहे हैं। खैर, टॉप 10 में पुरुषों की संख्या कम नहीं है, टॉप 10 में पुरुष भी अच्छी खासी संख्या में आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कुछ ही देर में। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।